नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेईई है ना, जो 17 दिसंबर को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। इसके पेपर सोल्यूशन के थे, जिसमें हम पार्ट 1 में 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी आने वाले जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी और कैलेंडर भी जारी हुआ है, तो उन सभी एग्जामों के लिए अब बहुत ही हेल्पफुल है। टीसीएस के नए पैटर्न का आपको समझ आएगा और आपकी जो है इसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। 1 से 98 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है ना। लगातार संख्याएं हैं तो जो है इसमें पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दी, कितना हो जाएगा 99। 99 को 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 49.5। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में बैटर बॉल 6, बॉलर बॉल विकेट और बैटर क्रिकेट बॉलर के रूप में संबद्ध किया गया। उसी भाषा में क्रिकेट बॉल के लिए संभावित कोड क्या होगा। पहले क्रिकेट को देखते हैं ना, क्रिकेट कहाँ पे आ रहा है। क्रिकेट यहाँ पे आ रहा है और कहीं आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो हमें जो है ऐसा वर्ड ढूंढना जो इन बाकी दोनों में कहीं ना हो। एल ओ, एल ओ यहाँ कॉमन हो गया। टी एच, टी एच इसमें नहीं है, टी एच इसमें हो गया, तो क्यों वाई हो जाएगा क्रिकेट का कोड। बॉल का चेक करें। बॉल का कोड यहाँ पे हो सकता है, बॉल यहाँ पे है ना, और कहीं है बॉल नहीं है, है ना। अब इसमें देखिए बैटर 6, बैटर 6 इसमें नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है वो हमें चेक करना है ना। अब देखिए ए, के ए दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो बॉल का कोड हो जाएगा के ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 का क्यू वाई और के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले टी% की छूट दी, फिर उतने ही समतुल्य रुपए में एक और छूट दिया ना। इस बार उसने उस परसेंटेज में छूट नहीं दी, अब उसने उतने मूल्य में जो रुपया हो रहा उसमें छूट दिया ना। ठीक है, तो ये छूट के बराबर 330 में बेचता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य 1320 है। डी का मान ज्ञात कीजिए। वो परसेंटेज छूट कितनी थी वो निकालना है ना, तो मार्क प्राइस कितना है 1320, सेलिंग प्राइस कितना है 330। इसका रेशो में तो क्या हो जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो जो है इतना डिस्काउंट दे दिया गया ना 3 का, तो 3/4 गुणा 100%, 4 से भाग करें 25 या 75, 75% का डिस्काउंट। इसको भाग करें ये हो गया 37.5%, यानी पहले जो है 37.5% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद उसके ही समतुल्य अमाउंट में उसे छूट दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 एक निश्चित तर्क के अनुसार 62 से संबंधित है, 22 उसी तर्क के अनुसार 78 से संबंधित है, 15 उसी तर्क के अनुसार दिए गए विकल्प में किससे संबंधित होगा। 22 को समझते हैं सबसे पहले। 22 में हम 4 की गुणा कर दें कितना हो जाएगा 88, इसमें से 10 को घटा देंगे ये हमें मिल जाएगा 78। ठीक है, सेम ही 18 में करके देखते हैं। 18 में 4 की गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, 72 में 10 को घटा दे हो जाएगा 62, ये हमारा आ रहा है। तो 15 में भी हम यही करेंगे, 15 में 4 की गुणा करेंगे हो जाएगा 15 चौका 60, इसमें 10 को घटा देंगे ये मिल जाएगा 50। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि NaOH के 20 ml और HNO3 के 10 ml द्वारा उदासीन किया जाए, तो HNO3 के 15 ml में उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होगी। इधर लिखते हैं NaOH का है 20 ml और HNO3 का है 10 ml, है ना, तो ये उदासीन हो जा रहा है। ठीक है, इसका रेशो ले तो क्या आएगा 2:1 का। ठीक है, अब क्या रहा है HNO3 15 ml है, तो अब HNO3 15 ml हो गया, 15 गुना हो गया। पूछ रहा है NaOH की आवश्यकता कितनी होगी, तो इसमें भी 15 की गुणा कर दे कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा 30 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रश्न नीचे दी गई 5 4 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ये जैसे दे दिए 6 7 9, तो पहला अंक 6 हो गया,
दूसरा अंक 9 हो गया है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से दे दिया गया। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और दूसरे अंकों का योग है ना, पहला और दूसरा का योग तीसरे और चौथे के अंकों के योग के बराबर है और तीसरे और चौथे अंक के बराबर हो जाए, ये हम चेक करें। 3 और 2 5 हो गया और 4 और 1 5 हो गया, तो इसमें जो है बराबर हो रहा है। यहाँ देखें 7 6 13 और 5 और 1 6 बराबर नहीं हो रहा, 3 2 5, यहाँ 5 4 9 बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे 9 आया, यहाँ 7 2 9 आया, यहाँ पे भी बराबर हो गया, इसमें भी बराबर हो गया, इसमें जोड़े 8 6 2 8, तो इसमें बराबर है, तो 3 हमें बराबर मिलेगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट का 20 मैचों में औसत स्कोर 40 रन है। यदि एक मैच में उसका सर्वोत्तम स्कोर 78 है, तो शेष 19 मैचों में उसका स्कोर का योग कितना हो जाएगा, है ना। 20 मैचों का योग कितना हो जाएगा, 40 की 20 से गुणा कर देंगे 800, उसमें से हम 78 को निकाल दें अंकों को, तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 7, ये हुआ बाकी के 19 मैचों का स्कोर, है ना। पूछा है औसत, तो हम 19 से भाग कर देंगे, 19 से भाग करेंगे ये 3 बार में चला जाएगा, क्या बचेगा ये 19 या 57 और 5 1 5 2, ठीक है, इसको भाग करेंगे 19 से 8 बार में चल जाएगा, तो औसत कितना आएगा 38, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक के एक टुकड़े को 3 अलग अलग विलयनों में रखा जाता है। एक हो गया लेड नाइट्रेट, दूसरा हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, तीसरा हो गया सिल्वर नाइट्रेट, इतना ही लिखते हैं। जिंक निम्नलिखित में से किस विलयन में धातु को उसके विलयन से विस्थापित करने में सक्षम है। देखिए जो जिंक होता है वो एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव होता है, लेकिन वो लेड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और लेड से है ना, लेड से भी कम रिएक्टिव होता है सिल्वर, ठीक है। तो जिंक किस किस से रिएक्टिव हो गया ज्यादा, लेड से और सिल्वर से, तो इन दोनों को ये विस्थापित कर देगा। आंसर में क्या देखिए लेड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट दिया, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एयर वाटर लैंड को ये लिखा गया है, फायर लैंड आइस को ये लिखा गया है और वाटर फायर ग्लास को ये लिखा गया, तो उस कोड भाषा में लैंड के लिए कोड क्या होगा। लैंड देखिए लैंड यहाँ पे आ रहा है, लैंड यहाँ पे आ रहा है, और तीसरे में देखिए तीसरे में नहीं आ रहा है। इन दोनों में एयर वाटर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो दोनों में जो कॉमन है वो हमें ढूंढना है। डी वाई, डी वाई इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता। पी एच, पी एच इसमें भी है, इसमें भी है, तो लैंड का कोड हो जाएगा पी एच, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए पहला मूलभूत कारक क्या है, वो है आनुवंशिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक काली घाट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, वह पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है, वो है वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ये नहीं होता है, ये पोल में होता है ना, सेम पोल जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए जैसे ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो चुंबकीय धारा है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, बाहर की तरफ, है ना, और अंदर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, इस तरह से, और सीधी रेखाओं में चलती है। और यहाँ देखें बाकी ऑप्शन, वे चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, तो दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है अंदर की तरफ। ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बिल्कुल ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये इस तरह से ऐसे चलती हैं, ठीक है। वे सतत सर्वत्र पाश बनाते हैं ना, क्लोज लूप बनाते, देखिए क्लोज लूप बना है ना, क्लोज लूप ही बनाती है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है ना। श्रेणी क्रम में जब कोई प्रतिरोध को जोड़ा जाए इस तरह से, तो मान लीजिए ये आर है, ये आर है, तो दोनों जुड़ जाते हैं, तो 2R हो जाता है ना, R1 प्लस R2 इस तरह से ही जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा,
ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के योग के बराबर होगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन को दर्शाने वाला संतुलित समीकरण है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2 है ना। जब इसका अपघटन होता है तो जल और ऑक्सीजन बनाता है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये अब कंफ्यूजन ना हो तो आप इसको बैलेंस भी चेक कर सकते हैं ना। देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए। इसमें देखिए बाकी में ये नहीं हो रहा है ना। 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 4 हो गया, तो ये ऐसे गलत हो गया। यहाँ देखिए H2O2 ये तो उसका होता ही नहीं है ना। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गई। तो इस तरह से ये तीनों ही जो है बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमोल बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 23 किलोमीटर चलता है। ये अनमोल इधर हैगा बिंदु ए पर और यहाँ से पश्चिम की ओर 23 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, वो इधर की तरफ चल रहा है तो उसका दायां जो है इस साइड हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे बनाते हैं थोड़ा सा। तो दायां इस साइड हो जाएगा और वह दायां मुड़ता है 27 किलोमीटर चलता है। वो इधर जो है 27 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, अभी वो इधर चल रहा है तो दायां उसका इस साइड हो जाएगा, वो 29 किलोमीटर चलता है। इधर 23 आया था तो 23 प्लस 6 चला गया आगे। ठीक है, इधर की तरफ चल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दायां उसका इधर हो जाएगा और 32 किलोमीटर, तो ये जो है नीचे जो ऊपर जो 27 आया था तो 27 नीचे गया प्लस उसके बाद 5 किलोमीटर और चला आया। ठीक है, वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, अभी वो इधर है तो उसका दायां किधर हो जाएगा? दायां हो जाएगा इस साइड। ठीक है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 6 किलोमीटर इधर आया था तो 6 किलोमीटर ड्राइव करके ये बिल्कुल इसके नीचे आ गया पॉइंट पे। ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाता है तो ये उसका बिंदु पी हो गया। ठीक है, बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा? तो उसे बिंदु ए पर वापस पहुंचना है तो उसे कितनी दूर? उसे चलना होगा 5 किलोमीटर और, है ना। 5 के नीचे आया था एक्स्ट्रा तो ये 5 किलोमीटर ऊपर की और नॉर्थ दिशा में चलना होगा। तो ऑप्शन जो है 5 उत्तर, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। इनका जो है अंतराल दिया हुआ है वो 5 से 15, तो इनका जो है हम एक बीच की वैल्यू ले ले, वो क्या हो जाएगा 10, इसमें बीच की वैल्यू 10 हो जाएगी, इसमें 30 हो जाएगी, इसमें 40 हो जाएगी, इसमें जो है 50 हो जाएगा और इसमें 60 हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी बारंबारता हो गई। ठीक है, तो अब इसका जो है हमें माध्य निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं कि अपनी तरफ से एक माध्य को मान लेते हैं हमेशा। इसे करने का सबसे सही तरीका, हमने मान लिया कि माध्य है 30, तो ये 30 से कितना कम है? ये है -20, ये है -10 कम, और ये तो बराबर 0 ही हो गया। और ये कितना है? प्लस का 10 ज्यादा है, ये प्लस का 20 ज्यादा है 30 से, और ये प्लस का 30 ज्यादा है। ठीक है, हमने माना था 30। अब जो भी आए वैल्यू, वैल्यू को देख लेते हैं पहले क्या आ रहा है ना। ये 20 हुआ तो 20 की इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? -240। इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? -180। इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 140। इसमें करेंगे 16 दूनी 32, इसमें करेंगे 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 240। अब इनको जोड़ लीजिए। अब जोड़ने पर वैल्यू अगर प्लस में आए, ठीक है, तो जो है एवरेज हमारा जुड़ जाएगा, जो हमने माना था उसमें जुड़ जाएगा। अगर जोड़ने पर ये वैल्यू हमारे आंसर इसका माइनस में आता है तो हम उतना ही इसमें से घटा देंगे। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा? इन सभी का योग, है ना। 12 और 18 कितना होता है? ये होता है 30। 14 और 16 कितना होता है? ये होता है 30। 8 और 8 16 कितना होता है? 30। 30 60 और 16 76 हो जाएगा। इसको भाग दे देंगे, है ना। 240 माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। 180, 180 से इसे काटेंगे तो ये पूरा चला जाएगा और प्लस माइनस का बचेगा, माइनस का 40 और बचेगा, तो इसको घटा दें कितना हो जाएगा? ये 280।
ठीक है, ये 280 बचा, 280 को हम 76 से भाग दे देंगे। ठीक है, 76 से हम भाग करें 3 बार में देखें तो 76 3 6 3 18 7 3 21 और 22, ये आया 228। तो 3 बार में ये भाग जा रहा है ना, उसके बाद ये उसके रिपीटेशन में है ना, तो ये प्लस में आया ना, ये आंसर प्लस में आया, तो 30 हमने माना था, इसमें +3 जोड़ देंगे, हो जाएगा 33। वैल्यू जो है 33 के पास आएगी, अब दशमलव में आएगी बाकी, तो देखिए बाकी जो है सब पास दूर दूर वैल्यू है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको विस्तारित रूप में ज्ञात कीजिए। 9 सत्ते 63, 63 दूनी कितना होता है 126, तो 126 इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 इधर है, इधर है, ये कट जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 इसमें है, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एकाधिकार का एक उदाहरण है, वो है रेलवे, है ना, मोनोपोली है इसमें रेलवे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण को क्या कहते हैं, वो होता है उसका एलील, है ना, एलील जो है बालों का, आंखों का रंग निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम महान न्यायवादी थे, वो थे MC सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न के बाद एक और दो क्रमांकित 2 कथन दिए गए हैं, आपको ये तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। प्रश्न क्या है, 5 पेड़ SMNOA की ऊंचाई अलग अलग है, सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, हमें ये बताना है। ठीक है, कथन पहला क्या है कि n की ऊंचाई a से अधिक है, तो n की ऊंचाई a से अधिक हो गई, और a की ऊंचाई जो है m से अधिक है, ये हो गया। लेकिन इससे हमें जो सबसे ऊंचा कौन है ये नहीं पता चले, क्यों, अभी दो रह गए हैं, 2 की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा दूसरा देखते हैं, s की ऊंचाई m से अधिक है, s की ऊंचाई m से अधिक है। ठीक है, s की ऊंचाई जो है o से कम है, S की ऊंचाई O से कम है, एक ये हो गया। ठीक है, अब देखिए O से कम है, इसका मतलब यहाँ से भी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बाकी की 2-3 क्वेश्चन रह गई हैं, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दोनों को मिलाकर देखें तो हमें तब भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। देख, जैसे कहा है S जो है M से बड़ा है, तो कहाँ पे S, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और S सबसे ऊपर भी हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो गया, और S से छोटा O है, तो S से छोटा O यहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे भी कहीं भी हो सकता है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कौन सबसे बड़ा है, तो दोनों को मिलाकर भी हम आंसर नहीं दे सकते, आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और 2 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 धातुएं A, B, C और D के नमूने लिए गए, उन्हें अलग अलग विलयन में मिलाया गया, प्राप्त परिणामों के निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा गया है। ए जो है B को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर सकता है, इसका मतलब है A जो है B से ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, B जो है D को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर सकता है, इसका मतलब है B जो है D से ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, C जो है D को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी C जो है D से ज्यादा रिएक्टिव हो गया। ठीक है, C जो है A को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी कि C इधर हो गया सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर कौन हुआ C। तो पूछा गया सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु C हो जाएगी। पूछता सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है, वो हो जाता है D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है। H होता है 8, Y होता है 25, F होता है 6, Z होता है 26। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ पे +1 का हो रहा है,
यहाँ देखें सी होता है 3, टी होता है 20, ए होता है 1, यू होता है 21। ठीक है, यहाँ पे देखें +1 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा था। तीसरा चेक करें, ओ होता है 15, एफ होता है 6, एन होता है 14, जी होता है 7। तो यहाँ देखें, यहाँ पे तो +1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, जबकि सब जगह -2 हुआ था। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 एक समान है तो 2 हमें मिल गए हैं, तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकाले, पहले इनको गिने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब ओड में मिले तो 1 जोड़ दीजिए, बटे 2 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा, 10। तो पांचवा पद हमें ढूंढना है, वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें जब छोटे से बढ़ते क्रम में हमें चेक करना है ना। ये देखिए सबसे छोटा हो गया 3, फिर उसके बाद 7 हो गया, 7 यहाँ पे 2 बार हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, फिर हो गया ये चौथा, है ना, और फिर ये हो गया 14, ये पांचवा पद हमें मिल गया 14। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं द्वारा फैलाए जाने वाले बीजों में अक्सर हुक या खाने योग्य मांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश बल्बों और पंखों की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को डैश की आवश्यकता होती है, उन्हें उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है, इन्हें चलाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या एवं प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी चाहिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या है ना, प्रतीक से पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है, तो यहाँ पे भी संख्या होगी। तो सिंबल के दोनों ओर हमें अक्षर आना चाहिए, है ना, संख्या आनी चाहिए। चेक करें, सिंबल के दोनों ओर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ दोनों ओर आ रहा है, एक ही हो गया। ये सिंबल हो गया, यहाँ पे भी दोनों ओर आ रहा है, ये सिंबल हो गया, यहाँ पे भी दोनों ओर आ रहा है, ये सिंबल हो गया, यहाँ पे भी दोनों ओर आ रहा है, ये सिंबल दोनों ओर नहीं, ये सिंबल दोनों ओर नहीं आ रहा है, फिर ये सिंबल दोनों ओर नहीं आ रहा, ये सिंबल दोनों ओर नहीं आ रहा है। तो हमें मिला 1 2 3 4, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती हैं, फिर क्रमानुसार 4 8 12 16 20 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। यदि वे 12 पीएम पर एक साथ बजना शुरू करती हैं तो बताइए कि 12 पीएम से 3 पीएम के बीच कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 8 12 16 और 20 का। ठीक है, 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 2 3 4 और 5, 2 से चला जाएगा एक बार और, एक एक हुआ, 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 5 हुआ। ठीक है, इनके गुणा करें, 3 दूनी 6 हुआ और ये 5 दूनी 10 हुआ, है ना, ये हो गया 60, ये 6 हुआ, ये 10 हुआ, 60 हो गया, और ये 4, ये हुआ हमारा सेकंड में। इसको हम 60 से भाग करें तो मिनट में आ जाएगा, ये मिला हमें 4 मिनट। यानी कि जो है बेल हर 4 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। तो पहले जो है 12 पीएम पर बज गई हैं, उसके बाद ये 12 से 1 बजे के बीच और 1 से 2 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच कितनी बार बचेंगी, है ना। तो देखिए ये 12 से 1 बजे के बीच हो गया 60 मिनट, 4 से भाग करेंगे ये 15 आ जाएगा। तो 15 बार यहाँ बजेंगी, 15 बार यहाँ बजेंगी और 15 बार यहाँ बजेंगी। और सबसे पहली बेल जो है 12 बजे बज गई है ना। तो पहली बार 12 बजे बजेगी और उसके बाद 12 से 1 के बीच में 15 बार और बजेगी, है ना। इसमें जो है 1 से 2 के बीच 15 बार बचेगी, 2 से 3 के बीच 15 बार। तो इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 45 और 1 46, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ये है कि प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, है ना, ओड में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए। ठीक है, ये सम हो गया, सम मतलब A1 में 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्याओं में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, है ना। ये हमें देखना है कितनी बार है
कितने अंक एक से अधिक बार आ रहे हैं, ये बताया ना। देखिए ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया, तो सम में जो है हम एक एक घटा देंगे, एक एक घटाएंगे, एक हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, ये ओड हुए। इसमें दो दो जोड़ देंगे, सात में दो जोड़ेंगे नौ, पांच में दो सात, तीन में दो पांच, एक में दो तीन। तो कितनी संख्याएं दो बार आ रही हैं? पांच दो बार आ रहा है, सात दो बार आ रहा है, तो दो संख्याएं जो है दो बार आ रही हैं। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अकालिक है? वो है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? वो था नई दिल्ली, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद में दोहरे दंड, आत्म दोषारोपण और पूर्वव्यापी कानूनों से रक्षा जैसी अवधारणाओं का आलोक है? वह है आर्टिकल 20 में। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण स्त्री केसर के किस भाग में स्थापित किए जाते हैं? वो होते हैं उसके बतिकाग्र स्टिग्मा में। इसका एक चित्र बनाते हैं। है ना, ये होता है पोर्शन स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी। ठीक है, इन तीनों को ही मिला करके बोला जाता है स्त्री केसर। और इसी के पास जो है ठीक है, ये होता है एंथर, ये होता है फिलामेंट, ये इन दोनों को मिला के बोलते हैं ये मेल पार्ट, है ना, मेल भाग हो गया ये। ठीक है, इस जो है इसके एंथर में ही जो होता है पराग कण होता है, ये परागकण। जब ये परागकण यहाँ से इसमें ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा में, तो उससे बोला जाता है परागण की प्रक्रिया, परागण कहलाता है ना, ये प्रोसेस परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, एंथर से जो है एंथर में जो परागकण मौजूद होता है उसका स्टिग्मा में पहुंचना, यानी स्त्री केसर के स्टिग्मा में पहुंचना ही उसका परागण कहलाता है। तो स्थानांतरित पूछा ना, परागकण का स्त्री केसर किस भाग में स्थानांतरित होता है? वो उसके स्टिग्मा में स्थानांतरित होता है। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब ये जो है परागकण यहाँ से उसके ओवरी के जो है बीजाणु में पहुंचता है, तो यहाँ वो फर्टिलाइज हो जाता है ना, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से जो है पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? देखिए पहला अक्षर तीन बार है, दूसरा ये चेक करना पड़ेगा, एन का नंबर 14, के का 11, एच का 8, ई का 5, बी का 2, डिफरेंस -3 -3 -3 और यहाँ पे -3, यहाँ पे -3 करें तो -1 आ जाएगा, -1 को 26 जोड़ दें कितना आ जाएगा 25, 25 किसका होता है? वाई का। वाई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, दूसरा सब में जो है ई कॉमन है, तीसरा चेक करते हैं, तीसरे में भी जो के कॉमन है, तो हमें ये नंबर ही चेक करना है। ठीक है, 14, 14 से जो है ये 23 हो रहा है, कितना जुड़ रहा है? ये 9 जुड़ रहा है ना, 9 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 32 में 9 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, 41 में 9 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 50 में 9 जोड़ेंगे 59 हो जाएगा। तो हमारा 59 वाई के ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान ब्याज पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 और चक्रवर्ती ब्याज जो है 64 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, है ना। इसके लिए टेबल बनाए चक्रवर्ती ब्याज के लिए। देखिए पहले साल जो है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर थे। दूसरे साल क्या होता है, साधारण ब्याज तो मिलता ही मिलता है, और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, साधारण जो ब्याज मिला होता है पहले साल साधारण ब्याज, उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है। अब रेट समान है, ठीक है, और जो साधारण ब्याज में क्या होता है कि ये जो है हर साल सेम ही रहता है, तो इसे 56 से 2 बार भाग कर दें कितना हो जाएगा 28, यानी हर साल जो साधारण ब्याज 28 रहेगा, पहले साल भी यही अगले साल भी यही, तो है ना। अब जो है दूसरे साल क्या होगा कि इस ब्याज के ऊपर भी एक ब्याज लगेगा, और ये बढ़ के इसीलिए आ रहा है, कितना हो गया 56 से अधिक कितना है ये 8, तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगने पर ये हुआ 8 रुपए।
ठीक है, तो रेट तो सेम ही रहेगा है ना। तो 8/28 ये उसका रेट निकलेगा है ना। या ऐसे करें, 28 पे R% का रेट लगाते हैं तो ये 8 रुपये मिल जाएगा। तो यहाँ से R% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/28। ठीक है, निकालना क्या है, मूलधन। तो हमने मान लिया मूलधन है x। जब उस पे R% का इंटरेस्ट लगेगा तो ये 28 प्राप्त होगा। ठीक है, तो x पे R% लगाते हैं तो 28 मिलता है। तो R% क्या हो जाएगा, ये 28/x। ठीक है, दोनों ही केस में R% सेम है हमारा, तो बराबर हो जाएगा ये 28/x बराबर 8/28। ठीक है, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, 8 बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा 28 गुणा 28 बटे में 8 बराबर x। ठीक है, 4 से भाग करें 2 बार में, 7 बार में चला, 4 से भाग करेंगे 14 बार में चला जाएगा। 14 सत्ते कितना होता है, ये होता है 98। ऑप्शन जो है हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धावन सोडा के सामान्य औद्योगिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है, वो है कांच निर्माण, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का विस्तारित रूप चेक करना है हमें, है ना। 8×6 = 48, 48 दूनी कितना होता है, 96। 96 यहाँ यहाँ यानी एक कट जाएगा, है ना। 8×8 = 16, 8×3 = 24, 24 दूनी 48, 48 यानी ये कट जाएगा, है ना। 6×3 = 18, 18 दूनी 36, 36 इसमें आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मूल्यांकन करना है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 32 भाग है तो बटे में आ जाएगा 12, गुणा हो जाएगा 3 माइनस 3 गुणा 4। ये 3×4 = 12 हुआ, 3 से भाग करें 4 बार में, 4 से ये 8 बार में, तो 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -4। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो और समांतर भुजाएं 13.5 और 6.5 है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। है ना, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, वो इस तरह का होता है। जो समांतर भुजाएं हैं वो ये हैं, एक भुजा हो गई 13.5 और ये हो गई दूसरी भुजा 6.5। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, वो हो गई हाइट। ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, होता है 1/2। इस भुजा को मान ले ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी गुणा एच, है ना। दूरी को हमने मान लिया एच, वो हाइट ही हो जाती है ना। एरिया कितना दिया हुआ है, 80 बराबर 1/, दोनों को जोड़ देंगे 16 और 13 और 6 19 और 1.5 20 हो जाएगा, 20 गुणा एच, है ना। 2 से भाग करेंगे, 10 बार में चला, 10 से ये 8 बार में चला जाएगा, तो एच कितना मिला हमें, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है, वो होता है बार चुंबक के, है ना। बार चुंबक इस तरह होता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल है, तो चुंबकीय ध्रुवाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और अंदर जो है इस तरह से सीधी रेखाओं में जाती हैं। ठीक है, और ये परिनालिका, परिनालिका ये होती है इस तरह से, कोयलों का गुच्छा है ना, कोयल्स का, उसमें जो चुंबकीय धारा इस तरह सीधी रेखाएं चलती हैं। तो इसमें भी देखिए सीधी रेखाएं चल रही हैं अंदर, इसमें भी सीधी रेखाएं चल रही हैं, तो ये उसके समान हो गया। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति बी डी ई एफ पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग बैठे हुए हैं उत्तर की ओर। ठीक है, सब इधर की तरफ हो गए। ई के बाई ओर कोई नहीं बैठा है, ई के बाई ओर, तो इसका मतलब इधर बैठा, तभी इसका बाई ओर कोई बैठ नहीं सकता। ठीक है, ई और आर के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, तो आर यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, बी के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, डी यहाँ बैठे हैं, तभी उसके दाएं ओर केवल और केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे। एफ बी के ठीक पास में बैठा है, तो बी के ठीक बाएं और ठीक पास में बैठा है एफ, तो एफ भी एक साथ बैठे हुए हैं, तो एफ इधर हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा। ठीक है,
पी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी यहाँ नहीं बैठ सकता, निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब है पी यहाँ पे है। ठीक है, और क्या हो गया, पी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, पी के बाईं ओर से तीसरे, यहाँ कौन बचा है, ये बच गया है, बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, पी हो गया, क्यों क्यों रह गया था, ये क्यों की जगह होगी। पूछा है पी के बाईं ओर, पी किधर है, पी और पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो पहला दूसरा तीसरा तीसरे स्थान पर है डी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4800 को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए जो पी का 6 गुना, पी का 6 गुना, क्यू का 3 गुना, आर का 8 गुना है। ठीक है, अब इसको बटे में लाना है हमें, तो इसका एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो 24 से सबको भाग दे दें, यही भाग हो जाएगा, यही भाग हो जाएगा, यहाँ 6 चौक 24, 3 अठे 8 से ये 3 बार में चला जाएगा, तो P के बटे में आया 4, Q के बटे में आया 8 और R के बटे में आया 3। तो जिसके जो बटे में आता है वही उसका रेशो हो जाता है, तो P का रेशो 4, Q का 8, R का 3 हुआ। ठीक है, पूछा गया R का हिस्सा ज्ञात कीजिए, R का रेशो कितना है 3, टोटल कितना है 8 4 12 3 15, अमाउंट कितना है 4800, ये गुणे में आ जाएगा। ठीक है, 15 से भाग करें, 15 तिया 45, 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, ये 2 जीरो, इसकी 3 से गुणा कर देंगे, 60 9 960, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिकल पंखा 220 वोल्ट जनरेटर से संयोजित है, धारा 0.5 एम्पियर है, पंखे द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्ति कितनी होगी। ये पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू एम्पियर, वोल्टेज कितना है 220, एम्पियर कितना है 0.5, गुणा कर देंगे 110 हो जाएगा, 110 वाट, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 2 और 4 के अनुपात में है, पहली संख्या में 4 की वृद्धि की जाए। ठीक है, तो हम ये x ले लिया, तो 2x हो गया पहली संख्या जिसमें 4 की वृद्धि कर दी जाए, दूसरी संख्या में 14 की कमी कर दी जाए, तो दूसरे संख्या क्या है 4x जिसमें 14 की कमी कर दी जाए। ठीक है, तो अनुपात 8:5 का हो जाता है, अनुपात हो गया 8:5 का। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की गुणा इससे हो जाएगी, हो जाएगा 10x, 5 चौक 20 बराबर कितना हो जाएगा 8 चौक 32x गुणा 14 गुणा 8 हो जाएगा, ये गुणा कर ही देते हैं, 14 गुणा 8 कितना हो जाएगा 114, 112 सॉरी, इसको सोल्व कर लीजिए, 10 इधर जाएगा तो ये 22x हो जाएगा, है ना, ये माइनस का इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 2, है ना, ये 22 है, 22 से इसे भाग करें, 11 से करेंगे 2 बार में, ये 1 बार में और ये 2 बार में, 2 से भाग करेंगे 6, तो x की वैल्यू मिली हमें 6। ठीक है, दोनों मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, दोनों मूल संख्याओं का योग जो है 2x 4x से जोड़ देंगे 6x हो जाएगा योग। ठीक है, x की वैल्यू मिली हमें 6, 6 की 6 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 36, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें पता करना है। एल का नंबर होता है 12, ओ का 15, के का 11, एन का 14। ठीक है, इसमें देखें -1, यहाँ पे -1, क्यू 17, टी 20, पी 16, एस 19, है ना, यहाँ देखें -1 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, इसमें देखें एफ हो गया 6, डी हो गया 4, एल हो गया 12, के हो गया 11, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस के 6 का, यहाँ पे कितना आ रहा है 7 का, तो सब में चल रहा था एक एक का डिफरेंस, है ना, यहाँ पे एक का, यहाँ पे एक का, यहाँ पे एक का, यहाँ पे एक का, है ना, यहाँ अलग हो गया, तो ये हमारा आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा, चौथे को चेक करने की जरूरत क्योंकि 3 एक समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
कथन कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति का कारण नहीं है। नहीं पूछा गया। कार्बन स्वयं के साथ आयनिक बंध बना सकता है? नहीं, स्वयं के साथ नहीं बना सकता है। कार्बन में चतुर संयोजकता होती है? बिल्कुल। कार्बन का जो है ना, परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजक 4 की बना सकता है। कार्बन एकल, ड्यूल, ट्रिपल बंध बना सकता है? बिल्कुल, है ना। ये एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सिंगल बॉन्ड का हो गया उदाहरण, ये डबल बॉन्ड का और ये ट्रिपल बॉन्ड का उदाहरण है। कार्बन संकलन प्रदर्शित करते हैं? बिल्कुल। इसकी श्रृंखला देखी है ना आपने, CH3 CH2 ऐसे करके जो चलता रहता है, तो ये श्रृंखला ही तो है। इसकी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो है गलत पूछा गया था ना, कौन सा कारण नहीं है, बाकी 3 सही कारण है, ये कारण नहीं है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दे दी गई है हमें, जिंक का क्या होता है? तो जिंक का देखें यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक का पूछा है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन अब एक और चीज देखें, जिंक इलेक्ट्रॉन खोता है ना, जिंक की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे वो इसे दे देता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को खो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन भी खो रहा है, तो ऑप्शन 4 भी एक तरह से करेक्ट है। तो अब आप देख लीजिएगा इसको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कथनों में दी गई सूचना सत्य है, भले ही सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, करते हैं। कथन क्या है? सभी बैर लैपटॉप हैं। ये होगा सभी बैर जो लैपटॉप हैं। ठीक है, कुछ लैप, अच्छा ये खाली लैप है ना, सभी बैर लैप हैं और कुछ लैप चींटियां हैं। ये हो गई चींटियां। ठीक है, सभी चींटियां मांस हैं। ये हो गई सभी चींटियां मांस, है ना, ये सर्कल ऐसे इसके ऊपर से गुजरेगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला? सभी मास लैप हैं, सभी मास लैप आ रहे नहीं, कुछ हिस्सा आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, कुछ मास बैर है, मास और बैर का कोई कनेक्शन है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, ना तो एक ना ही निष्कर्ष तो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे अंतर देखिए कितना आ रहा है, 11 का। यहाँ पे अंतर देखें कितना आ रहा है, 22 का। यहाँ पे अंतर देखें कितना आ रहा है, 44 का। और यहाँ पे अंतर देखें कितना आ रहा है, 88 का। तो सीरीज क्या बनी? 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। 88 दूना कितना हो जाएगा, 196, है ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 19। ठीक है, अब इसमें जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 0 0 केवल हमारा एक ही में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।